गाइज वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि। तो आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैंने आया पहले पानी पिया अपना गरम। उसके बाद मैंने यहाँ पे चाय चढ़ाई। चाय बनाने रखने के बाद फिर मैंने यहाँ पे पापा को चाय दी। पापा को चाय देने के बाद फिर मैंने अपने बेटे के लिए यहाँ पे बनाया परांठा। तो ये वहाँ पे मम्मी अंदर कर रही है पूजा की प्रिपरेशन। तो रात को ही हमने चौकी सजा के रख दी थी। मैं उस चौकी की वीडियो भी ज़रूर आपसे शेयर करूँगी जो मैंने सजाई थी, डेकोरेट करी थी। तो आप लोग भी बताना कमेंट बॉक्स में कैसी लगी हमारी चौकी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए परांठा। तो मैं आज उसके लिए बना रही हूँ आलू का परांठा। तो फटाफट से मैं उसके लिए परांठा बना दूँगी। तो यहाँ पे हमारा परांठा भी बन के एकदम रेडी है। अब मैं यहाँ पे उसका परांठा पैक कर दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे अग्यारी जलने के लिए रख दी, मतलब अब हम पूजा करेंगे। और यहाँ पे मैंने उसे नहला के तैयार भी कर दिया था, उसे उठा दिया था। और यहाँ पे मम्मी कर रही है तैयारी। तो बस अब पूजा की तैयारी हो गई है। तो मम्मी ने सब कुछ प्रिपरेशन कर ली थी पूजा की, बस अब हमें पूजा करनी है। तो चौकी तो हमने रात में ही सजा दी थी। बस मम्मी ने माता रानी को बैठाया, उनको नहलाया, सब देवी देवताओं को नहलाया। तो बस अब यहाँ पे हम पूजा करने लग गए थे। तो बस अब यहाँ पे देखिए हमारी ऐसी पूजा होती है। हम नॉर्मली पूजा करते हैं, लोगों के घरों में सब लोग बैठते हैं संग में, लेकिन हमारे घर में भैया पापा चले जाते हैं सुबह जल्दी। और इन तीनों को तो टाइम ही नहीं होता है उठने का। बच्चों मेरा नोनी तो उठा हुआ, ये छोटा वाला अपने पापा के पास सो रहा है। तो इसी वजह से सिर्फ हम दोनों ही पूजा करते हैं। तो यहाँ पर बस जल्दी अब हम यहाँ पर पूजा कर लेंगे। उसके बाद मम्मी पूजा करने के बाद में मैं नोनी से कह रही हूँ कि तू भी माथा टेक ले। बट वो ये ना सुबह सुबह बच्चा जिद्दी होता है, मतलब नींद में होता है, इसी वजह से वो कर नहीं रहा था। वो बस ये कह रहा था मुझे प्रसाद दे दो, मैं प्रसाद खा लूँगा, पर पूजा नहीं करनी, उसे जय जय नहीं करनी है। तो वही मम्मी उसे ज़बरदस्ती करवा रही थी पर नहीं करा। फिर मम्मी ने खुद ही उसका माथा टेक दिया था। और हमारी माता की चौकी देखी ना आपने कैसी लग रही है, आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी सबके लिए खाना बनाने के लिए। तो आज मैं टिफ़िन में बना रही हूँ आलू परमल की सब्ज़ी। तो इसको मैं पहले तेल में फ्राई कर लूँगी। जब तक तेल में फ्राई होता है जब तक मैं यहाँ पे मसाला कट कर लूँगी। मसाला कट हो गया, अब मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि साथ के साथ रोटियाँ भी बनाती रहती है जब तक ये तलता रहेगा। तो आजकल थोड़ा पूजा करने में थोड़ा टाइम थोड़ा लग जाता है। ये जो वीडियो में दिख रहा होगा कि आपको बहुत फास्ट हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा हो जाता है, देरी हो जाती है। तो कोई नहीं माँ। और मैंने मेरा आज फास्ट भी है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बन रही है। तो यहाँ पे साथ के साथ मैं रोटी भी बना लूँगी, इसलिए मैं सफाई कर रही हूँ। और मम्मी और बाबू मेरा जा चुका है नौनी, और बस और छोटा वाला देवर जाते हैं उन्हें छोड़ने के लिए। तो पापा तो चले जाते हैं सुबह, इस वजह से पापा नहीं छोड़ने जा पाते हैं। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ रोटियाँ भी बना रही हूँ। और मुझे पता है, सोच तो रही थी कि मैं उसी गैस पे बना लूँगी, पर मेरा हाथ वहाँ पे थोड़ा दूर हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे ऐसे कर लेती हूँ, सामने ही रख लेती हूँ, इसे बीच वाली पे रख देती हूँ गैस पे। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी भी एकदम फ्राई हो चुकी है। तो अब मेरा हाथ थोड़ा जल सा रहा था, इसलिए मैं कोने में चली गई थी। तवा भी गर्म था ना, इसी वजह से। और बस इसमें अब मैं डालूँगी जीरा, सौंफ और मसाला डाल के इसे भूनती रहूँगी। तो जब तक मसाला भून रहा है मैं एक दो रोटी और बना लेती हूँ। तो रोटियां बनी नहीं है, मसाला भून चुका है। सॉरी, बोलने में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने नमक डाला, नमक मिर्ची धनिया पाउडर गरम मसाला डाला, और उसको भी मैं थोड़ा पानी डाल के भून लूँगी। तो मैं बीच बीच में रोटी बनाती जा रही हूँ। यहाँ पे मेरा मसाला बन चुका है, बस मैं इसमें सब्ज़ी मिला दूँगी। सब्ज़ी मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि तलने में तो सब्ज़ी आधी वैसे ही गल जाती है। तो थोड़ा सा पानी डाल लूँगी। जब तक थोड़ी और रोटी रह गई थी तो वो भी मैंने बना ली। यहाँ पे मेरा टिफ़िन पैक कर दूँगी अब सबका। तो मैंने पहले सोचा कि चलो पहले बर्तन धो लेती हूँ सब्ज़ी निकाल के, जब तक सब्ज़ी थोड़ी ठंडी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से बर्तन धो रही हूँ। देखो कितने सारे बर्तन हो गए थे। तो रात में मैंने, पता है, आधे लोगों ने खाना खाया था, आधे लोगों ने नहीं खाया था। तो मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि पूरा दिन मैं ऐसी किचन में लगी हुई थी। तो इसी वजह से मैंने, जितने लोगों ने खाना खाया उतना मैंने बर्तन धो के ऊपर चली गई, मैं सो गई। कल मेरी इतनी गहरी नींद आ रही थी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर टिफ़िन पैक किया सबने, और फिर मैंने पी चाय। अब लगाएंगे ये टीका, बड़ा बड़ा पूजा पाठ करते हैं नहीं, बस टीका लगा के चल देंगे। हाँ जी, कितने बड़े पुजारी हैं ये।
फिर देखिए मेरे हस्बैंड बस माता रानी के सामने हाथ जोड़ा, उसके बाद उनका टीका उठाया और लगाने के लिए आ गए। तो ये मतलब दिखावा हुआ था ना, लोगों को दिखाने के लिए टीका लगाते हैं। देखो चुप रहे थे मेरे से, फिर भी मैंने कैप्चर कर ही लिया वीडियो में। और फिर उसके बाद इनका ये चल दिया ऑफिस। तो बस, और उन्होंने तुषार को पैसे दे दिए कि ले आज तू चीज़ दिला दे, आज मेरे पास टाइम नहीं, लेट हो रहे थे थोड़े से इसी वजह से। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी काम करने के लिए। तो ये बेटा भी देखो मेरा परेशान कर रहा है, मुझे काम करने नहीं दे रहा, बार बार मुझे आके कह रहा है मम्मा गोदी में ले लो, गोदी में ले लो। फिर भी मैं उसे थोड़ा-थोड़ा बैठा के करने की कोशिश कर रही थी, पर वो करने नहीं दे रहा था, बार-बार उतर के मेरे पास ही आ जा रहा था, खेलने के लिए रो रहा था बार-बार। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले इसे सुला देती हूँ थोड़ा, अगर सोए तो फिर मैं काम करूँगी। मैं इसी वजह से मेरा जल्दी काम नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरा बच्चा ना मुझे कुछ करने नहीं देता है। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सुबह ही कर लूँ, पर वो ये ना खाना बनाने के बाद थोड़ा सा भैया शरीर को रेस्ट चाहिए। मैं एक संग मतलब पॉजिटिव खाना खाना बनाती किचन में, खड़े रहो 1 डेढ़ घंटा, फिर उसके बाद सीधा काम करने लग जाओ, मेरे से नहीं होता। मैं थोड़ा आधा घंटा या 15-20 मिनट बैठती हूँ, फिर उसके बाद मैं काम करने होती हूँ। इतने में इनका टाइम हो जाता है ऑफिस जाने का। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि काम इनके होते होते कर लूँ, नहीं हो पाता है, मैनेज नहीं हो पाता है, शरीर ही नहीं मेरा जवाब देता है। इसी वजह से कोई नहीं, मैं जैसे तैसे अभी कर ही रही हूँ। वैसे भी थोड़े दिन की प्रॉब्लम होती है, जब मेरा बच्चा थोड़ा समझदार हो जाएगा फिर तो उसे खुद ही समझ आने लग जाएगी। और उसके बाद फिर ये ना ये सो गया था, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सारे कपड़ों की तह लगाई, अपना सोफ़ा वगैरह सही किया। तो मैंने अभी बेड झाड़ा नहीं है, क्योंकि वो बेड पे ही सो रहा था। वैसे मैंने सुबह थोड़ा बहुत झाड़ दिया था, पर फिर भी थोड़ा ऐसा फीला फीला सा लग रहा है। पर मैंने सोचा जब ये उठ जाएगा जब कर लूँगी, तो मैंने यहाँ पे फटाफट से सफाई कर लूँगी। तो तीनों कमरों की मुझे झाड़ू पोछा करना है, तो जब तक ये सोएगा ना मैं 1 डेढ़ घंटे में सारा काम कर लूँगी। तो अच्छे से यहाँ पे सफाई कर लूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, तो नीचे भी मैं यहाँ पे अच्छे से सफाई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कमरा बीच वाले कमरा तो ज़्यादा आज फिला हुआ नहीं है, क्योंकि मैं सुबह ही चद्दर यहाँ पे समेट के चली गई थी ऊपर, फिर भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो मैं यहाँ पे बस चद्दर समेटी और मैं यहाँ पे लगाऊंगी अब झाड़ू। तो यहाँ पे भी मैं अच्छे से झाड़ू पोछा लगा लूँगी। वैसे झाड़ू पोछा सुबह भी हो गया था, पर फिर भी मैं अपनी तसल्ली के दोपहर में एक बार और कर लेती, क्योंकि देखो सब लोग खाना वाना खाते हैं, तैयार व्यार होता है, ऐसे ही चलते रहते हैं, इसी वजह से कमरा थोड़ा मैली हो ही जाता है। तो फिर भी मैं काम कर ही लेती हूँ। यहाँ पे माता की चौकी भी लगी हुई है, इसी वजह से अब यहाँ पे मैं अंधेरा भी नहीं करती हूँ, लाइट जला के रखती हूँ एनी टाइम, क्योंकि माता रानी की चौकी जो लगी हुई है इसी वजह से। और हमने ना अखंड जोत नहीं जला रखी, हमने नॉर्मली दिया जला रखा है, क्योंकि अखंड जोत अभी देखो हर टाइम कोई ना कोई प्रिपरेशन चाहिए इसके सामने, जो उसको अखंड जोत को जलाते रहे। तो इतना मैं ऊपर नीचे करती हूँ, तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ पूरे दिन। तो यहाँ पे पर मेरा नोनी भी आ गया था स्कूल से, उसके बाद मैंने इसका यहाँ पे होमवर्क करा लूँगी। और मेरा छोटा वाला बेटा देखो, मैंने जैसे ही सो के उठा था ना, मैंने वैसे ही से नहला दिया था और टीका लगा दिया था। तो ये एकदम तैयार होके देखो कैसा लग रहा था। उसके बाद मेरा फास्ट था, तो मैंने दोपहर में एप्पल काटे, तो मैंने बोला कि तू परांठा खाएगा, ने मना कर दिया। आज ये स्कूल से भी आधा ही खा के आया था, तो उसने वो आधा घर पे आके खा लिया था। फिर इसने मेरे संग बैठ के एप्पल खाया। फिर यहाँ पे मम्मी पापा आ गए थे, तो यहाँ पे मम्मी को से वो शिकायत लगा रहा है कि मम्मी ने मुझे ऐसे मारा। देखते हो बच्चे को मैं मारती भी नहीं हूँ, फिर भी शिकायत लगाता है। उसके बाद मैंने मम्मी पापा के लिए खाना बनाया। तो फिर यहाँ पे बस चाय बना रही थी मैंने शाम की, फिर मैं सबको खाना वाना देकर ना सो गई थी। फिर मैंने यहाँ पे शाम की चाय बनाई, फिर पूजा करी शाम की पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे लग गई थी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो पहले काटने वाला सामान था ना, मैंने पहले वो कट किया। तो मैंने पहले टमाटर मिर्ची काट के रख दिया, और सुबह के लिए भिंडी काट के रख दी थी। उसके बाद ये ले आए थे दूध, तो मैंने फिर यहाँ पे दूध उबालने के लिए रखा। तो आज मैं व्रत के खाने में बनाऊँगी साबूदाना आलू की चाट और आलू की सब्ज़ी और पूड़ी, कुट्टू के आटे की पूड़ी। और इन लोगों के लिए बनाऊँगी थोड़ी सी दाल। तो अब ये लोग तो आलू की सब्ज़ी नहीं खा सकते ना व्रत वाली, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ दाल चढ़ाने रख दी थी, और इतने में आ रहा था पानी। तो जब तक दाल बनेगी, जब तक मैं यहाँ पे पानी भर लूँगी। सारा सामान कटा हुआ है, बस मैं एकदम गैस पे लगूँगी खाने वाने के लिए, जब एक ही संग बनाती रहूँगी। और यहाँ पे मेरे को पानी आ रहा था, तो मैं यहाँ पे सारी पानी की बोतलें भर लूँगी। तो पानी की बोतल मैं भरती जा रही हूँ, साथ के साथ मेरा बेटा यहाँ पे साइड में खड़ा हुआ है, तो मैं उसे देती जा रही हूँ। जब फ्रिज में लगाता रहे, तो थोड़ा बहुत मतलब इतना तो मैं काम करवा ही सकती हूँ, कि इतना मैनेज थोड़ा बहुत आने जाने का। क्योंकि पता है बार बार फ्रिज से रूम से आओ, बार यहाँ पे आओ, तो फ्रिज अगर रसोई के सामने होता ना थोड़ा आसानी होती, पर मेरा फ्रिज जो है ना रूम में है, तो इसी वजह से तो मैं उसको थोड़ा बहुत ऐसा काम करवाती रहती हूँ, कि लिए बोतलें रख के आ, थोड़ा बहुत सामान रखने का। इतना तो बच्चे को देखो शुरू से ही थोड़ा प्रिपरेशन करना चाहिए, ताकि वो अपने आप खुद कुछ करे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे खाना बनाने लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने पहले मैं थोड़ा हल्का जाती हूँ, सॉरी। फिर मैंने यहाँ पे ना तेल डाला, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ साबूदाना आलू की चाट। तो मैंने पहले तेल डाला, जीरा डाला, उसमें टमाटर मिर्ची। देखो हम लोग व्रत में जीरा खा लेते हैं, जो लोग व्रत में जीरा नहीं खाते वो लोग स्किप कर सकते हैं।
उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर और सेंधा नमक डाला। उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू डाले, थोड़ा सा इनको भूना। आलू भूनने के बाद फिर मैंने इसमें साबूदाना डाला और मैं इन दोनों को अच्छे से भून लूँगी। अब पता सच्ची में यार, ये वाली चाट एक बार आप बनाना, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। सच्ची बताऊँ, मुझे पूरी सब्ज़ी मत दो, मुझे ये आलू की या साबूदाना की चाट बना के दे दो, मैं पूरे दिन का वर्त में ना इसमें भी बिता सकती हूँ। उसके बाद मेरी यहाँ पे देखिए साबूदाना और आलू की चाट बन चुकी थी। इसको मैं एक कटोरे में डाल लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे ये फ्राई वेल धोकर अब इसी में मैं आलू की सब्ज़ी भी बना लूँगी। वर्त वाली ही आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं इसमें भी मैंने डाला था तेल, जीरा और टमाटर मिर्ची इसमें भी मिला लिए थे मैंने। और इसी में सेम प्रोसेस है, बस इसमें ये है कि आलू डाल के पानी डाल देना और उबाल लगा लेना, इतना ही है बस चेंज। वरना छौंका मैंने बिल्कुल वैसे ही लगाया, क्योंकि इसमें वैसे मसाले वगैरह तो डलते नहीं हैं, तो नॉर्मल वैसे ही मैंने आलू की सब्ज़ी छौंक ली थी। मैं पानी डाल के अब मैं इसे उबाल लगाने के लिए रख दूँगी। तो इसमें बस 1-2 उबाल आने के बाद इसको मैं बंद कर दूँगी। और साथ ही में मैं लगा लूँगी दाल में तड़का। तो यहाँ पे मैं दाल में एक नॉर्मल तड़का लगा रही हूँ, जैसे तेल, जीरा और लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची और वैसी लाल मिर्ची दोनों डब मिलाकर इसमें मैं तड़का लगा लूँगी। और बस अब फिर मैं बनाऊँगी यहाँ पे कुट्टू के आटे की पूड़ी। तो रोटी मैं बनाऊँगी सबसे लास्ट में, क्योंकि रोटी खाने वाले तो बाद में खाते हैं, मैं और मम्मी तो पहले हैं, तो इसी वजह से मैंने पहले कुट्टू की पूड़ियाँ बनाई। तो यहाँ पे मैंने पहले फ्राई वेल चढ़ा दिया है, यहाँ पे तेल रख दूँगी इसमें और इसको मैं ना हल्का हल्का पानी डाल के लगा लूँगी। तो इसमें एकदम पानी नहीं डालते जैसे आटे पे डाल देते, नहीं, इसमें हल्का हल्का पानी डाल के जितना हमें लगता है कि हाँ इतना पानी, फिर मैंने मुझे आधे कप में भी आधे से भी कम पानी लगाता है इसमें। और यहाँ पे मैंने पन्नी पे पूड़ियाँ बेलती, क्योंकि नीचे ना थोड़ी चिपक जाती है पूड़ियाँ, तो ना हिलाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो बस यहाँ पे देखिए मेरी पूड़ियाँ बनती जाएंगी और मैं साथ के साथ मम्मी को देती जाऊँगी। तो देखिए मेरी पूड़ी बन चुकी है, ऐसे ही मैं 2 और बनाती जाऊँगी। और ये देखिए ये आलू साबुत कैसा लग रहा है मेरा खाना। आलू सोयाबीन की चाट, सोयाबीन नहीं सॉरी साबूदाने की चाट और आलू की सब्ज़ी और कुट्टू के आटे की पूड़ी। उसके बाद फिर यहाँ पे पापा के खाना बनाया, दाल, सब्ज़ी और जो हमारा खाना था वो भी दिया हमने, दाल वगैरह सबके साथ। और यहाँ पे फिर मैं सबको खाना देने के बाद फिर यहाँ पे मैंने गैस साफ़ करी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से गैस साफ़ कर लूँगी और गैस साफ़ करने के बाद फिर मैं यहाँ पे धोंगी बर्तन। तो बस यहीं का आज का मेरा पूरा व्लॉग एंड होता है। तो मैंने पूरे दिन का मेरा वर्त का टाइम जो है ऐसे ही बीतता है पूरा दिन काम करने में। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि व्रत वाले दिन थोड़ा एक्स्ट्रा आराम करने को नहीं, पूरा दिन हमारा ऐसे ही जाता है जैसे नॉर्मल डेज जाता है, काम करो चाहे व्रत लो चाहे कुछ भी हो। पर मैं बहुत कुछ करती हूँ कि मैं पूरे दिन कुछ ना खाऊँ, सिर्फ फल फ्रूट पे रहूँ, एक ही टाइम में बस अन्न खाऊँ। तो मैं सीधा सिर्फ रात को ही खाती हूँ, मैं दिन में